आज के सत्संग में हम कुछ रूहानी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम अजप्पा जाप, सहज समाधि, अनहद नाद और दशम द्वार में प्रवेश करने के उन तरीकों के बारे में जिक्र करेंगे। सतगुरु प्रेमियों, संतों ने फरमाया है कि हमारा शरीर 3 प्रकार के देशों से घिरा हुआ है। सबसे पहले पिंड देश, फिर ब्रह्मांड देश और सबसे ऊपर दयाल देश है। इसके अंदर ही हमारे सारे रूहानी मुकाम है। इसके अंदर ही यह दुनिया है, वह परमात्मा है। सबसे पहले हम अजप्पा जाप के बारे में बात करते हैं कि कैसे अजप्पा जाप को जपे और किस प्रकार दशम द्वार में प्रवेश करे। उस रूहानी ताकत के पास, उस रूहानी मालिक के पास हम जा सकते हैं, उस परमात्मा से मिल सकते हैं। सबसे पहले पूर्ण गुरु द्वारा दिए गए मंत्र को अभ्यासी मुख बंद करके तथा अपनी जीभ को उलटकर श्वासों द्वारा इसका जाप करते हैं, जिसे हम मंत्र भी कहते हैं। इस जाप की कई विधियां हैं। प्राणायाम भी रेचक पूरक कुंभक के साथ उस दिव्य मंत्र का जाप करते हैं। अब आप सोचते होंगे वह मंत्र कौन सा है। उस मंत्र के बारे में आपको पूर्ण गुरु की शरण में आना पड़ेगा। उसको हम ऐसे खोलकर नहीं बता सकते। वह गुप्त मंत्र है। केवल पूर्ण गुरु की शरण में आने से ही वह आपको दे सकते हैं, जब उनकी दया मेहर होगी। दूसरी विधि यह है कि मुख बंद करके अपनी जीभ को उल्टाकर नाक से श्वास लिया जाता है और श्वासों के आने जाने पर ध्यान रखा जाता है। अपनी आंखों की दृष्टि को नाक की नोक पर जमाते हैं और दिल में इष्ट देव का ध्यान करते हैं तथा उस मंत्र का सांसों द्वारा निरंतर जाप करते हैं। वैसे तो यह जाप हर समय घट में होता रहता है, बस इसके अभ्यास की जरूरत है। इस निरंतर अभ्यास के द्वारा हमारी दृष्टि ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, तो नाक की जड़ अर्थात त्रिकुटी जो दोनों बाहों के बीच में स्थित है, वहां पर दृष्टि को ठहराते हैं। इस स्थान पर नाक से आने जाने वाली श्वास पर ध्यान रखा जाता है। इससे श्वासों की गति में स्थिरता सी आ जाती है। इस विधि को कम से कम आधा घंटा करना अति आवश्यक है। इस विधि को अजप्पा जाप या सुरत साधना कहते हैं। महापुरुषों का कथन है कि न सूझे हमें कोई अजप्पा सा जाप, श्वासों में मनवा रम जाए अपने आप। अजप्पा जाप जपोरे भाई, छूट जाए दर्पण की काई।
अब बात करते हैं सहज समाधि की। हमारे अभ्यास में, हमारे भजन में, हमारे ध्यान में जितनी बड़ाई आंखों की है उतनी और किसी की नहीं है। यह हर प्रकार से परिपूर्ण है। सहज समाधि परमात्मा को मिलने की सबसे अच्छी युक्ति है, सबसे उत्तम युक्ति है। देवता लोग दिव्य नेत्र से परमात्मा को देखते हैं। इसकी विधि यह है कि अभ्यासी एकांत व सुनसान स्थान पर अपना आसन लगाकर गुरुदेव द्वारा दिए गए नाम का जाप करे। अपने मन को उस अजप्पा जाप में लगाए। जब जो कुछ भी दर्शन होंगे उसे भगवान का कृपा प्रसाद समझो। इस अभ्यास को कम से कम आधा घंटा करना अति आवश्यक है। आंतरिक स्थानों पर हमारी सूरत अनेक अद्भुत और आनंददायक दृश्य देती है। उन्हें देखते देखते हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। मन में नई उमंग भर जाती है। हर समय वह प्रसन्न रहने लग जाता है। किंतु ध्यान रखें, आप जितने भी मुकाम हासिल कर ले, जो कुछ भी नजारे देख ले, उनका जिक्र कभी बाहर नहीं खोलना है। उन्हें गुप्त रखना है। वे गुप्त भेद है। अगर आप उनका जिक्र बाहर करते हैं तो भविष्य में वे दिखने बंद हो जाएंगे। इस राज को अपने अंदर तक ही रखना है। कहा है कि सहज समाधि का सीख ले लटका, काहे फिरे तू इत उत भटका। दिल की भी तू जरा सैर कर, जलवाए दीदार आए नजर। सतगुरु प्रेमियों, यह सिर्फ विधि है। आपको थोड़ा सा एक नजारा हम बताते हैं कि आप ये सब करोगे क्या हासिल हो सकता है, क्या मिलने वाला है। इसके बारे में हम ज्यादा जिक्र नहीं कर सकते। आपको विधि बता दी गई है कि कैसे जाप करें, कैसे दशम द्वार में प्रवेश करें। अजप्पा जाप जपने से घट में शब्द प्रकट होता है। हमारे अंदर यह शब्द सुनाई देगा। सबसे पहले यह शब्द दिल में सुनाई देता है। उसके बाद लगातार अभ्यास करने से यह हमारी दाईं आंख के ऊपर सुनाई देता है। आपको पहले पहले यह शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इस पर आपका अभ्यास कम होगा। इसमें आपको कुछ मिली जुली आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर अभ्यासी मस्त और बेखुद हो जाता है और समाधि की अवस्था में चला जाता है। परंतु विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें रूहानी मुकाम पर जाते जाते आवाजें तो सुनाई देंगी, लेकिन दोनों तरफ से आवाज आएंगी। आपको यह पता होना चाहिए कि हमें किस आवाज को पकड़कर जाना है और किस तरफ की आवाज को हमें नहीं सुनना है। अगर आपको नहीं पता, इसके बारे में आज हम बता देते हैं।
जब हम रूहानी मुकाम में अर्थात अंदर की ओर जाते हैं, हमें बाईं और दाईं तरफ की आवाजें आती हैं। हमें कभी भी बाईं तरफ की आवाजों की ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि उधर से आने वाली आवाज माया की होती है, जो जीव को परमात्मा के पथ से भटका देती है। इस अनहद अभ्यास के साथ अधिकतर महात्मा खेचरी मुद्रा भी बता देते हैं। अब खेचरी मुद्रा क्या है? उसमें जीव को उल्टा जाता है, जिसके बारे में आपको बता दिया है। उसे करने से हमें फायदा यह है, जिससे अमृत रस जो हमारे मस्तिष्क से चूकर हमारे हलक में गिरता है, इसमें ऐसा आनंद आता है कि इसका वर्णन नहीं हो सकता। इस विधि को कम से कम आधा घंटा करना चाहिए। इस युक्ति को अनहद शब्द या सुरत शब्द मेल भी कहते हैं। इन सब का सार यही है कि आंखों को बंद करके सतगुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, भजन करें। सतगुरु महाराज ने हमें जो बताया है उसका बार बार अनुसरण करते हुए, उसका अभ्यास करते हुए कम से कम आधा घंटा उसे देना चाहिए। कानों को बिल्कुल बंद करने से ये अनहद शब्द सुना जा सकता है। अभ्यासी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 बजे से 6 बजे के बीच होता है, चादर या अन्य कपड़ा ओढ़कर दोनों कानों को बंद करके इसका अभ्यास करे, तो यह शब्द हर इंसान के घट में हो रहा है। लेकिन इसकी जानकारी बिना पूर्ण गुरु के नहीं हो सकती। यह तभी समझ पाओगे जब आप किसी गुरु की शरण में हो। बिना गुरु की शरण इसको जानना मुश्किल है। इस विधि को हमारे धर्म शास्त्रों ने अनहद शब्द, आकाशवाणी, देववाणी, निर्मल नाद, ब्रह्मवाणी, एकथ कथा, धुरकी वाणी, गुरु नानक देव जी ने इसे गुरुवाणी, एकथ कथा, सच शब्द, इन सब नामों से पुकारा है। सूफी संतों ने इसे निदाए सुल्तानी, कलामे इलाही, बागे आसमानी, गैबी, इन सब नामों से इसे पुकारा है। ईसाइयों ने इसे वर्ड या लोगास को कहकर पुकारा है, जो 2 तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वनात्मक। हमारे अंदर के स्थानों में हमें अलग अलग प्रकार की 10 तरह की आवाजें आती हैं, जो अनहद शब्द में सुनाई देती हैं, किंतु उनका जिक्र करना यहाँ उचित नहीं है। वे गुप्त भेद हैं, उनका जिक्र हम नहीं कर सकते। आपको ध्यान की विधि कैसे करना है, समाधि क्या है, और उसकी एक छोटी सी झलक आपको बता दी गई है।
अगर आप जिज्ञासु हैं तो आप इसे कम से कम आधा घंटा जरूर करें। वह आनंद, वह मौज अपने आप आपको आने लगेगी। यह रूहानी खजाना है, इसको अपने अंदर तक ही सीमित रखें, कहीं बाहर इसे खोलने का प्रयास न करें। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आज की यह सत्संग की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।